रसानं छन्दासमपि हे मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करौ वन्दे सिद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना मां पश्यन्ति सिद्धाशान्ता रणरङ्गधीरं हे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं हे कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। राम कथा हो, इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही प्रेम अनुराग के साथ सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम।
पवन तनय बल पवन आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान ही आप में बल है। यह जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। जामवंत ने फिर आगे कहा, प्रभु की प्रेरणा से यह चौपाई आज के कथा प्रसंग का आधार बन रही है। प्रसंग है संपाति के द्वारा सभी वानर भाइयों को बता दिया गया है कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे सोच में बैठी हुई हैं। और संपाति ने यह भी कहा, जो सागर करे सुराम काज मत यागर। यह संपाति ने सभी वानरों को बताया। सीता जी का पता लगने के बाद लंका जाने के लिए समुद्र कौन लांघ सकता है, इसके बारे में जामवंत सभी वानरवीरों से बारी बारी से पूछ रहे हैं, आप लोगों में से लंका कौन जा सकता है, समुद्र कौन लांघ सकता है। तब सभी वानर अपना अपना बल जामवंत को बताते हैं। संशय रखा। सभी लोगों ने अपना अपना बल बता दिया। सभी लोगों में हनुमान जी और अंगद नहीं है। यह बात जामवंत ने वानर दल में जो वीर हैं उनसे पूछा था, तो सभी ने बता दिया अपने अपने बल के अनुमान से कि हम पार नहीं जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, गारंटी से नहीं कह सकते। संशय रखा, बीच में संशय है। तब जामवंत जी ने बाली पुत्र अंगद से कहा, हे युवराज, पता लगने के बाद भी
हमारे दल के कोई भी वानरवीर समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है। आप दल के नायक हैं, आप बताएं क्या आप भी लंका जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, बताएं। तब अंगद ने अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरे दीवारा। अंगद से आशा थी जामवंत को। अंगद ने भी अपने सामर्थ्य अनुसार कह दिया हम जा सकते हैं, लेकिन आने में संदेह है। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। सभी लोगों की बात सुनने के बाद जामवंत ने कहा हनुमान जी कहाँ हैं। सभी लोगों ने अपना अपना बल बताया। हनुमान जी कहाँ हैं भाई? हनुमान जी से पूछो वो जा सकते या नहीं। तब हनुमान जी को खोजा गया तो हनुमान जी एक कोने में भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। जब अपनी सामर्थ्य से कोई काम होने में संदेह हो तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। जामवंत ने हनुमान जी से कहा महाराज इस समुद्र को लांघने में कोई सक्षम नहीं है, आप बताएं आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। सबने अपना अपना बल बता दिया, लेकिन सभी को संदेह है समुद्र लांघने में। हनुमान जी ने कहा हमारा कोई बल ही नहीं है, अगर हमारा बल होता तो हम बताते जरूर। जामवंत को पता था हनुमान जी को श्राप है, इनको बल की याद दिलाना पड़ती है। तब जामवंत ने बल की याद दिलाई। पवन तनय बल पवन आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान ही आप में बल है, यह जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। जामवंत ने फिर आगे कहा कवन सो काज कठिन जग माही। हे मारुति नंदन, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप ना कर सकते हो, कर पाए। ये
बल की याद दिलाई जा रही है। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तब अंत में जामवंत ने एक युक्ति सोची। हनुमान जी राम भक्त हैं, बल की याद दिलाने के बाद तो इनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। राम के काम की याद दिलाई जाए, क्योंकि राम भक्त है हनुमान जी। राम काज करने को आतुर, राम के काम करने के लिए वो आतुर रहते हैं, उतावले रहते हैं। तो उन्होंने कहा राम का काम बताया जाए, समुद्र लांघने का काम न बताया जाए। कंपटीशन से हनुमान जी क्वेश्चन हो रहे हैं, अपनी महिमा सुनने से क्वेश्चन हो रहे हैं। अपनी महिमा नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा सुनना चाहते हैं। तब जामवंत ने कहा, राम काज लगता तारा, काज लगता हनुमान जी को जामवंत ने बताया, हे पवन पुत्र, आपका जन्म भगवान के काम करने के लिए हुआ है। आपका अवतार भगवान के काम करने के लिए हुआ है। तो हनुमान जी फिर तैयार हो गए। इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी? हनुमान जी को बल की याद दिलाई गई। पवन तनय बल पवन समाना ये कहा गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, यह बताया गया। अंत में कहा, का चुप साध रहो बलवाना, बलवान होने के बाद और चुप बैठे हुए शोभा नहीं देता। फिर भी हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी जिससे हनुमान जी तैयार हो गए? रामचरितमानस के दो चौपाइयों में और सोठों में जो शब्दावली है, इसी शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम तो शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। राम काज लग तव अवतारा, तव है, तव माने संस्कृत में तुम्हारा होता है, लेकिन हम तो भावावेश में भक्ति अनुराग में इतने मस्त हो जाते हैं, सुरताल के में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम सीधे कह देते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, तब नहीं है भैया, तव है। मानस की शब्दावली जैसी तुलसीदास जी लिखी
उसको उसी रूप में उसका पाठ करना है, उसी रूप में उसको समझने का प्रयास करना है। एक चौपाई और है जिसमें सम नहीं आउगा गाने में। तो हमारे जो गायक भक्त हैं, सम आए, चौपाई भली कुछ भी हो लेकिन सम आना चाहिए, इस प्रयास में रहते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। चौपाई है मसके समान रूप कपि धरी। अब धरी में लगता है, उन्हें लगता है कि सम नहीं आ रही, कुछ भराव नहीं आ रहा, तो वे धरी की जगह कहते हैं राम मसक समान रूप कपि धारी। धारी में सम अच्छी आ रही, वजनधारी से आ रही, तो उन्हें मतलब नहीं है कि धरी है कि धारी है। अरे भैया धरी है, धारी नहीं है। लंका चलो समर नर हरि है, लेकिन नर हरि नहीं कहना है। शब्दों पर विशेष ध्यान दें। तो इस चौपाई में जो शब्दावली है, उस शब्दावली के आधार पर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। भगवान की कृपा से शब्दावली के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस शब्द में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि हनुमान जी तैयार हो गए। हम बता दें, रामचरितमानस के अर्थ एक जगह नहीं होते हैं, कई जगह के अर्थों को मिला करके, कई जगह कई प्रसंगों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थ किया जाता है। तो राम काज लग तव अवतारा, इसका संकेत यह है कि आपका अवतार, आपका जन्म राम के काम के लिए हुआ है। तो ये बात किसने कही है? संपाति ने। संपाति ने कहा राम जो जो सौजन समुद्र लांग जाए वो राम का काम कर सकता है। जो लांग सत जो जन सागर। तुम लोगों में से इस 100 योजन का जो समुद्र है कौन लांग सकता है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो 100 योजन समुद्र लांगेगा वही राम का काम कर सकता है। ये सूत्र संपाति ने दिया है। इस सूत्र को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक इसका चौपाई का अर्थ नहीं हो सकता। किसका? राम का जो लगता होता हनुमान जी तैयार कैसे हो गए? ऐसी उनने कौन सी बात सुनी जिससे उन्हें लगा कि हम ही काम कर सकते हैं? तो बात ये थी कि संपाति ने कहा था जो लांग है सत्य जो जन सागर। जो 100 योजन समुद्र लांग जाए, कौन लांगेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम गारंटी दे रहे। आदि चौपाई में गारंटी दी है। करे सो राम काज मति आगर। राम का काम वह कर सकता है जी, हम गारंटी ले रहे हैं। कौन? जो समुद्र लांग जाए। आदि बात संपाति ने बताई, सभी बंदों ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी, लेकिन सब तो भूल गए। लेकिन हनुमान जी को याद है, क्योंकि भगवान के काम को वो करना चाहते हैं। 24 घंटे भगवान का काम कैसे हो इसका चिंतन करते रहते हैं। भगवान की सेवा कैसे हो इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जैसी जामवंत ने कहा कुल खानदान की बड़ाई करी, हनुमान जी की बड़ाई करी, तो हनुमान जी तैयार नहीं भय। लेकिन जैसी कहा राम काज लगता हुआ अवतारा। आदि बात
जो संपाति की हनुमान जी ने सुनी थी वो आदि जामवंत की सुनी कि राम का काम तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी और संपाति की बात भी सुनी थी। दोनों बातों को मिला दिया कि जी करे कि तुम राम का काम कर सकते हो। और उन्होंने कहा था राम का काम जो कर सकता वो ही समुद्र लांघ सकता है। हनुमान जी समझ गया हम लांघ सकते हैं। ये है। जामवंत ने कहा था पवन तनय बल पवन समान, इसका आशय समझ लें। परमात्मा के पास जो अर्थ मिल रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? पवन का जो बल है वही तुम में है, तो इस बल से क्या कराना चाह रहा है हनुमान जी से? मतलब ये है जामवंत का इशारा है महाराज आपके पिताजी में इतना बल है, क्योंकि संपाति ने बताया था गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका तहां रह रावण सहज आशंका। और उसी लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चिंता में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पिताजी में ये सामर्थ्य है, वो चाहे तो उस पहाड़ को, क्योंकि हवा यही थोड़ी है, हवा तो लंका में भी है, तो उस तरफ से इतने वेग से हवा चला दें वो अपने वेग से रावण की मय लंका मय पहाड़ के इस तरफ आ जाएगी। ये अर्थ है। कैसे 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 अर्थ क्या करने में कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि जब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटने की सोची, तब पवन देवता ने मैनाक पर्वत को उड़ा के समुद्र में छिपा दिया था। इसलिए वो कह रहे पवन तनय बल पवन समान, कोई नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है कि आप उस पहाड़ को उड़ा करके इस तरफ ला सकते हैं। विलक्षण अर्थ है, विलक्षण भाव है। समझ में आ जाए तो ग्रहण करें, और ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यह अर्थ हो सकता है। रामचरितमानस में यही अर्थ है ऐसा नहीं हो सकता, ये भी अर्थ हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये पवन तनय बल पवन समानक मतलब है आपके पिताजी में इतनी सामर्थ्य है कि लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहाड़ के लंका यहाँ आ जाएगी उड़ती हुई। जा दिन इंद्र वज कर लीना पर्वत सवय पंख विंदीना। तब पवन ने आपकी सहायता की थी। तो तासु तनय लंका को जाई, है ना, याद दिलाई जा रही है। मैनाक पर्वत को समुद्र ने याद दिलाई। तब मैनाक उठे, महाराज आपके पिताजी का एहसान है, आप हम पर बैठ जाओ, हमारे पंखे हैं, हम आपको लंका में पहुंचा देंगे। ये जो पंखे हैं आपके पिताजी की वजह से सुरक्षित बच पाए, अन्यथा इन्हें तो काट डालते उसी दिन। हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। आप हमारे पिताश्री के दोस्त हैं, पिताश्री के मित्र हैं, पिता तुल्य हैं, हम आप पे कैसे बैठे? हनुमान ने स्पर्श किया और कहा राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। राम के काम के लिए के बिना हम विश्राम नहीं कर सकते। ऐसा अर्थ इसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि यह भी एक अर्थ हो सकता है। शायद जामवंत हनुमान जी से यही कह रहे हैं कि कोई लंका नहीं जा पा रहा है, कोई समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है, तो हम तो आपसे भी करें कि आप मत लांघो, लेकिन आपका बल पवन, आप पवन पुत्र हैं, और पवन में ये सामर्थ्य है कि कोई भी पहाड़ को उखाड़ सकते हैं अपने वेग से। लंका का जो पहाड़ है, जिस पे लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत, उसको अपने वेग से उड़ाकर इसी तरफ ले आओ कर देखे, जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्थ है। अच्छा अर्थ परमात्मा के पास मिला। अच्छा लगे तो ग्रहण करें, स्वीकार करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को ग्रहण।
पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल, मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। सभी को जय श्री राम।